नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र है 31 वर्ष। सवाल थे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या उसमें नौकरी लग पाएगी, नहीं लग पाएगी, विवाह कब तक होगा, इंटर कास्ट होगा, कैसा होगा, विवाह को लेकर क्या लक्षण है, कुल मिला के करियर, फैमिली, हेल्थ या जो भी मुझे दिखता है वो एक क्लियर कट जानकारी आपको मिल जाएगी। बिजनेस वाला हाथ है, गवर्नमेंट जॉब वाला हाथ है, किस तरह का हाथ है, मेरे एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ की रेखाओं को देखते हैं, रेखाएं क्या कहती हैं। सबसे पहला तो आपकी मस्तिष्क रेखा। देखिए, बुद्धि की रेखा अगर देखें तो बुद्धि की रेखा थोड़ी सी अलग हटके है। किस प्रकार है? बहुत ज़्यादा सीधी है और बहुत ज़्यादा लंबी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा पाई जाए, देखिए जितनी लंबी, जितनी सीधी, जितनी पैनी मस्तिष्क रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान, चतुर, चालाक होता है। जनरली ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति मैंने देखा है वो काम ज़्यादातर करते हुए पाए जाते हैं जिन काम में दिमागी क्षमता का उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने बड़े डॉक्टर जो होते हैं, जहाँ पर बहुत कम लोग पढ़ाई करके पहुँच पाते हैं, वहाँ ऐसे व्यक्ति होते हैं। साइंटिस्ट ज़्यादातर कोई भी आपको मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, तो उसकी लंबी मस्तिष्क रेखा होगी। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। तो ये पहला शुभ लक्षण होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए कि व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा लंबी है, तो व्यक्ति बुद्धिमान है, चतुर है, चालाक है और बुद्धि का उपयोग ज़्यादा कर सकता है। और वहाँ व्यक्ति का लक ज़्यादा अच्छा काम करेगा जहाँ पर बुद्धि का उपयोग ज़्यादा होता है। जहाँ बहुत कम लोग एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में फंस जाते हैं, वहाँ व्यक्ति ज़्यादा निकल सकता है। तो इस रेखा को देखकर आपका हाथ गवर्नमेंट जॉब के लिए पॉजिटिव है। इवन जहाँ जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत कम पहुँच पाते हैं, जहाँ बौद्धिक क्षमता या पढ़ाई जैसी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा होता है, वहाँ व्यक्ति सफल होता है। मैंने देखा है कि नॉर्मली इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा तो व्यक्ति अपनी 40s तक भी अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, अपनी तैयारी करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो व्यक्ति जीवन में एक अच्छा कह सकते हैं समझने वाला और बुद्धिमान, चतुर, चालाक व्यक्ति होता है। तो ये लक्षण आपके हाथ में दिखते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में बुद्धि से मात नहीं खा सकता। व्यक्ति की बातों को सीखने की, सोचने की, समझने की क्षमता बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया देखी जाती है। इस मस्तिष्क रेखा में मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर कोई भी चिंता, समस्या के संकेत मुझे आपके हाथ में यहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपकी रेखाओं के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है। इसके बाद बात करेंगे हृदय रेखा को लेकर। तो देखिए, हृदय रेखा आपके हाथ की किस प्रकार की? हृदय रेखा अंत में 3 भागों में टूटी है, जो कि भगवान शिव की कृपा और शिव भक्ति से मिलने वाले विशेष फायदों को दिखाती है। जब हाथ में इस तरह की त्रिभुज की ये रेखा हो तो समझना चाहिए कि यदि ऐसा व्यक्ति शिवलिंग पर हर सोमवार जल चढ़ाता है, भगवान शिव की आराधना करता है और दिन में सबसे मेन होता है नाम जाप। नाम जाप से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, नाम जाप मतलब भगवान शिव को हर समय याद करना। आप नहाते, खाते, सोते, जागते, उठते, बैठते हर समय भगवान शिव को याद करते हैं। कुछ अच्छा होता है उनसे शेयर करते हैं, कुछ बुरा होता है उनसे शिकायत करते हैं। तो जीवन में हर घंटे, हर मिनट भगवान शिव मन में हो, भगवान शिव का नाम जाप होता रहे, शिव 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 मन में चलता रहे, ओम नमः शिवाय या फिर श्याम सदाशिव, ये तीनों में से कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, इसका जाप कीजिए डेली मन में, तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ गौ माता, नाग और बैलों की सेवा ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती है। अगर व्यक्ति ये 3 कर्म कर ले तो जीवन में कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। फिर चाहे उसमें परिवार हो, फिर चाहे करियर हो, चाहे सुख शांति हो और अंत में मोक्ष और मुक्ति हो, व्यक्ति हर चीज़ का अधिकारी बनता हुआ देखा जाता है। तो ये लक्षण मुझे आपके हाथ में, आपकी हृदय रेखा जो 3 भागों में विस्तृत हो रही है, उसको देखकर समझ में आता है। लेकिन जो दूसरी और तीसरी रेखा है, ये मंगल की ओर जा रही है, ये इस प्रकार भी मंगल की ओर जा रही है। व्यक्ति के जीवन में वाणी दोष होता है। व्यक्ति गलत शब्दों का उपयोग गलत समय पर कर जीवन में पाप कमाता है। जनरली क्या होता है, जीवन में एक या उससे ज़्यादा बार सिद्ध पुरुष, साधु, संत, धर्मात्मा, बड़े बूढ़े का अपमान होता है, घोर अपमान होता है व्यक्ति के द्वारा। शब्दों का, मुख का, अपनी जीवा का, अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल होता है, जिस वजह से व्यक्ति अपने पुण्यों का नाश करता है, पापों को बढ़ा देता है। जिस वजह से बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने बोले गए शब्दों को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए और मेडिटेशन जितना ज़्यादा हो सके उतना करना चाहिए। ये चीज़ें फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हुई देखी जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। तो कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, बिजनेस करे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या प्राइवेट जॉब करे, कितना पैसा कहाँ से कमा सकता है, जॉब में लक है या नहीं है, सब भाग्य रेखा से, सूर्य रेखा से समझ आता है। आपके हाथ में अगर मेरा सही जो व्यू रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, मुझे चांसेस बहुत ही कम दिखते हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहला आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है, दूसरा सूर्य पर क्रॉस है। देखिए, इसका जो पहला नुकसान होता है वो आपको मिल चुका है, क्योंकि जब सूर्य पर क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 से 3 कंडीशन होती हैं। क्या? गवर्नमेंट जॉब मिलती ही नहीं है, मिलती है तो बहुत उम्र के बाद मिलती है। आप 31 के हो चुके हैं, 2-3 साल इसमें और लगा लीजिए, इसके बाद कहीं जाके चांसेस बनते हैं। और जब लगती है तो ऐसी लगती है कि जिसमें सैलरी इस प्रकार, क्योंकि एक मिडिल क्लास पर्सन मिडिल क्लास में रह जाए, उस गवर्नमेंट जॉब में होकर भी बड़ा पैसा ना कमा पाए। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो सरकारी लाभ मुझे यहाँ पर नहीं दिखते हैं।
चाहे वो पॉलिटिक्स के रूप में हो, गवर्नमेंट जॉब के रूप में हो, गवर्नमेंट से जुड़े कुछ बिजनेस के रूप में हो। अगर व्यक्ति ऐसी रेखा वाला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो लेट उम्र में कम सैलरी वाली नौकरी मिल पाती है, जिसमें व्यक्ति बड़ा पैसा कमाते कमाते रह जाता है, चूक जाता है। तो मैं बातों को सीधा सीधा बोलूँ तो गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद भी पैसा ना कमा पाना, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। तो यहाँ पर सरकारी लाभ आपके हाथ में मुझको आपकी रेखाओं के हिसाब से नहीं दिखाई पड़ते हैं। पहले तो गवर्नमेंट जॉब ये रेखा लगने ही नहीं देगी। बहुत लेट उम्र के बाद बहुत ज़्यादा तैयारी, मेहनत, मशक्क़त, जीत और मेहनत करने के बाद एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, जिसका बड़ा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। एक मिडिल क्लास में रहकर मिडिल क्लास ही रह जाएंगे। इस तरह के लक्षण ये रेखा यहाँ पर दिखाती है। तो मेरा एडवाइस ये रहता है कि व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। जैसे आप पढ़ लिए हैं इतने सालों से, कोई सब्जेक्ट आपको या अच्छे से समझ आ गया होगा तो उसका बिजनेस कीजिए। सॉरी, बिजनेस नहीं, पढ़ाइए, उससे कुछ कमा कर सोचिए। व्यक्ति किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क में या फिर किसी भी बिजनेस में बड़ा पैसा कमा लेता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। तो मुझे आपकी रेखाओं में ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा आपकी भाग्य रेखा भी कमजोर है, जिस वजह से व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करता है, उतना फल नहीं मिलता। इसलिए भाग्य रेखा मजबूत हो जाए, इसको लेकर रेमेडी मैं आपको पहुँचा दूंगा। तो भाग्य रेखा थोड़ी सी कमजोर है, सूर्य पर वो लक्षण नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए होते हैं। हालांकि आपकी जो सूर्य रेखा है, अंत में इसने 4 का साइन बनाया है जो सफलता को दिखाती है, लेकिन लेट सफलता मिले और उसमें भी सफलता मेहनत लायक सैलरी ना हो तो उस सफलता का मूल्य नहीं होता। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा को लेकर। जीवन रेखा आपके हाथ में क्या कहती है? देखिए, जीवन रेखा में ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखिए, जीवन रेखा यहाँ से तो निकली है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे, आप अपने घर परिवार में किसी और दूसरे व्यक्ति का हाथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबकी जीवन रेखा नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक होती है, और आपकी जो जीवन रेखा है वो यहाँ से निकल तो गई है, लेकिन ये यहाँ पर आकर समाप्त हो गई है, यहाँ पर है, बीच में नहीं है। इसका मतलब ये कन्फर्म, देखिए 99% भी नहीं, 100% कन्फर्म हो जाता है कि व्यक्ति को अपने अर्ली 70s में बहुत ज़्यादा भयानक बीमारियाँ, नेगेटिविटी, स्वास्थ्य को लेकर बड़ी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी एडवाइस ये रहती है कि ऐसे व्यक्ति को वर्कआउट जीवन भर करना चाहिए। अपनी फिटनेस को लेकर कोई इशू खुद से नहीं लाना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ा अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखना चाहिए। और एक जीवन रेखा का मंत्र दूंगा, वो भी भगवान शिव का ही मंत्र है। उस मंत्र का नियमित जब आपके बाद आज से आपके द्वारा होना चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। मान के चलिए अभी आप कितने के हैं? 31 के। मैंने आपको आज 31 वर्ष की उम्र में मंत्र दिया है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 70 तक, यानी अगले 40 साल तक उस मंत्र का डेली नियमित जाप कीजिएगा। देखिए, इसके नियम क्या है? इसका कोई भी ये नियम नहीं है कि इतनी माला इतने समय तक करना है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे सर्दियों में पास क्वेरी आती है कि हम उस मंत्र का जाप डेली करते हैं। जिन लोगों को मैंने मंत्र दिया है तो वो पूछते हैं कि सर्दियों में हम डेली नहीं नहा पाते, बड़ी सर्दी पड़ती है, तो किस तरह से किया जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर नहीं नहाए हैं तो फिर किसी आसन पर बैठकर ज्ञान मुद्रा में उस मंत्र का जाप कीजिए। 5 से 10 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट, जैसा आपके पास समय है। आज लेट है, कहीं जाना है, इमरजेंसी है, तो 5 मिनट कर लीजिए। आज खाली है, संडे है, छुट्टी है, तो 20 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए। लेकिन मंत्र का जाप डेली होना चाहिए। तो कोई ऐसा नहीं है कि इतनी माला करना, 1 माला करना, 10 माला करना, जितनी बार आपके हो सके उतनी बार कीजिए। खाली है तो थोड़ा लंबे समय तक कीजिए, बिजी है तो 5 मिनट तो जरूर निकाल लीजिए। और अगर नहीं नहाए तो ज्ञान मुद्रा में बैठकर, नहा लिए हैं तो शिवलिंग को सामने रखकर, दिया जलाकर, माला को हाथ में लेकर मंत्र का जाप करें। जब भी माला हाथ में, तो 1 माला जरूर करें, माला हाथ में ना लें तो ज्ञान मुद्रा में बैठकर ही दिया जलाकर या शिव मंदिर में या घर पर शिवलिंग स्थापित कर उस मंत्र का जाप आज से हमेशा डेली 5 से 10 मिनट होना ही चाहिए। वो मंत्र कौन सा है आप हमसे ले लीजिएगा व्हाट्सएप पर। और देखिए, जीवन रेखा के बुरे प्रभाव को बदलना आसान काम नहीं है, जिस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि मंत्र का जाप आपसे हमेशा होना चाहिए। वो मंत्र समझ लीजिए कि हमेशा ही होना चाहिए। दुख संकट के समय वो मंत्र आपको याद आना चाहिए। वो मंत्र ही आपके लिए संजीवनी मंत्र बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आने वाली हर समस्या और बीमारी को वो नाश करके रख देगा, ये मेरी गारंटी है। मंत्र कौन सा है हमसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो यहाँ पर जो आपके हाथ की रेखाएं थी मैंने सारी देख ली हैं। रेखा मुझको 2 रेखाओं में गड़बड़ दिखती है, जो कि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा है, दूसरी भाग्य रेखा है। जीवन और पैसा, थोड़ी थोड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर बुध रेखा भी है, तो ऐसा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में सफल होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। ट्रेडिंग मत कर लिएगा, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। विवाह के बारे में आपने पूछा, विवाह कब तक, कैसे, किस प्रकार हो पाएगा। देखिए, विवाह मुझे अरेंज मैरिज ही दिखाई पड़ती है। इस यहाँ पर थोड़ी सी चुकी हुई रेखा जो कि केयरिंग लाइफ पार्टनर को इशारा करती है। बाकी देखिए, ऐसा कोई नेगेटिव मैं नहीं बोल सकता कि आपको अपने वैवाहिक जीवन में ये परेशानी होगी। आपका वैवाहिक जीवन सही चलेगा, जैसा कि आजकल सबका चल रहा है। इस तरह का नॉर्मल मैरिज लाइफ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। बाकी अगर बात करेंगे ग्रह पर्वतों के बारे में, ग्रह पर्वत आपके बारे में क्या बताते हैं। शुक्र का जो ग्रह है, ये व्यक्ति का पारिवारिक जीवन, व्यक्ति की फैमिली लाइफ दिखाता है। फैमिली लाइफ को लेकर कोई भी इशू मुझे आपके हाथ में यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। सीधी खड़ी रेखा इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदे एवं सही संतान सुख को दिखाती है। मंगल पर टेंशन की रेखा थोड़ी ज़्यादा है, तो व्यक्ति जीवन में टेंशन से भरा हुआ देखा जाता है। जीवन में पैसा आ जाए, परिवार बढ़िया हो जाए, स्वास्थ्य सही चले, लेकिन सभी व्यक्ति जीवन में किसी न किसी बात को लेकर टेंशन में रहता है।
बात करेंगे बृहस्पति का क्षेत्र भी यहाँ पर सही है, इसको लेकर कोई गड़बड़ नहीं है। शनि पर भाग्य रेखा है जो कि बुढ़ापे के अंदर अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। सूर्य पर क्रॉस है जो कि सरकारी लाभ नहीं मिलने देती, सरकारी लाभ में देरी कराती है। बुध पर बिजनेस में सफलता, इस वजह से मैंने कहा कि किसी भी तरह एजुकेशन सेक्टर में या कहीं और बिजनेस बनाइए, आप गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज़्यादा पैसा कमा लेंगे किसी बिजनेस में, किसी सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क में या फिर किसी भी अदर वर्क में। इसके बाद बात करेंगे बाहरी मंगल पर आपके हाथ में आड़ी रेखाएं हैं जो कि शत्रुओं से होने वाले नुकसान को दिखाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के डीप डार्क सीक्रेट्स, पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, किसी भी बात को लेकर जो बातें आप तक रहनी चाहिए वो बातें ना तो अपने माता पिता, ना अपने जीवन साथी, ना अपने संतान को बतानी चाहिए। कभी कभी अपने रिश्ते बिगड़ जाते हैं जब व्यक्ति अपनी गुप्त बातें खुलता है, जिस वजह से मेरी एडवाइस रहेगी कि जो भी आपके जीवन के कुछ जुड़े रहस्य हों जो आप तक सीमित रहने चाहिए वो किसी को पता ना चले। ऐसा जीवन में कभी ना हो कि भावुक होकर, इमोशंस में अगर आपने किसी से कोई बात शेयर कर दी, चाहे वो, मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो, संतान हो, कितना भी बड़ा रिश्ता हो, आपकी गुप्त बात आप तक सीमित रहे, जीवन में हमेशा बढ़िया चलेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा ऐसी परेशानी होती है जो मैंने यहाँ पर बताई थी आपको। चंद्र पर आड़ी रेखा है जो कि डाइजेशन से जुड़ी समस्या देती है, व्यक्ति का पाचन तंत्र में दिक्कत परेशानी होती है और व्यक्ति जीवन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने वाला देखा जाता है। केतु ठीक है, राहु ठीक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ मुझे इनको लेकर नहीं दिखती है। तो मुझे आपको उपाय देने हैं, जीवन रेखा का मंत्र देना है, भाग्य रेखा की रेमेडी देनी है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं तो सूर्य के उपाय देने हैं। वैसे मेरा एडवाइस रहेगी बिजनेस में जाइए, आप कुछ ही समय के अंदर एक सही बिजनेस, सही पैसा कमाने वाला बिजनेस आप बना देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है, समझ में आता है। आपको कोई और डाउट क्वेरी हो आप जरूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, अच्छा बुरा, यहाँ पर मुझे जो भी जैसे दिखा मैंने आपको बता दिया। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय मैंने आपको बता दिया कौन कौन से देने हैं। मेरी सलाह ना तो गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, मुझे नहीं लगता कि, देखिए अब सबका जो मेजर सवाल होता है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं, असल में पैसा होता है। गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी वो अलग बात है, लेकिन पैसा मेन देखा जाता है। तो मुझे गवर्नमेंट जॉब तो दिखती है बट पैसा नहीं दिखता। अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो बिजनेस में जाइएगा। बाकी आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो मैं आपको सूर्य ग्रह की रेमेडी दे दूँगा, मुझे लिख दीजिएगा, सूर्य ग्रह की रेमेडी दे दीजिए, मैं आपको पहुंचा दूँगा। तो ये चारों चीज़ हमको लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।